आज से लगभग 1 साल पहले मैं बहुत ज्यादा वीक, लेजी और एंग्शियस फील कर रहा था और मुझको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी सारी हैबिट बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं कोई पॉर्न नहीं देख रहा था, कोई जंक फूड नहीं खा रहा था और ढंग से स्लीप ले रहा था। तब भी मेरा ब्रेन हर समय स्लीपी फील करता और 12 से 3 बजे के बीच में मेरे पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती। मुझको एक बहुत बड़ा एनर्जी का डिप देखने को मिलता अपनी लाइफ में और मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हो क्यों रहा है। और इसके बाद मैंने इस पर रिसर्च करना शुरू की और फिर मुझे पता चला कि वो चीज जो सारे डॉक्टर, सारे न्यूरो साइंटिस्ट अच्छी बता रहे हैं, वही इस दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग है और जिसके कारण से हम लोग हर समय लेजी, वीक और एंग्शियस फील करते हैं। हम लोग की पूरी हेल्थ मार दी जाती है जब भी हम लोग ये वाली चीज खाते हैं और ये चीज है कैफीन, जो कि हम लोग को एनर्जी ड्रिंक, कॉफी और टी से मिलती है। और जब मैंने कैफीन को छोड़ा तो फिर शुरुआत में मैं और ज्यादा लेजी हो गया, मैं और ज्यादा वीक हो गया और कोई भी काम मैं ढंग से नहीं कर पा रहा था। मुझको हर समय नींद आती और उसके 15 दिन बाद मैं और ज्यादा एनर्जेटिक फील करना शुरू कर दिया। मैं और ज्यादा फोकस से अपना काम करना शुरू कर दिया और ये सब हुआ था बस कैफीन को छोड़कर। और मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैफीन एक स्लो पॉइजन है जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो हर एक आदमी पी रहा है और हर एक आदमी इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छा मानता है कि ये चीज हम लोग की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है, पर आपके बिलीफ बिल्कुल ही गलत हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी डॉक्टर और न्यूरो साइंटिस्ट आपको ये चीज रिकमेंड करते हैं वो बिल्कुल ही गलत हैं, क्योंकि वो लोग आपको कैमरे के सामने दिखाते हैं कि वो लोग कैफीन पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, पर कैमरे के पीछे वो लोग थूकते हैं इस चीज को, क्योंकि उन लोग को इन कंपनियों से पैसा मिल रहा है और बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। ये वैसी ही चीज है जैसे 40 साल पहले सिगरेट थी कि बहुत सारे डॉक्टर इस चीज को प्रमोट करते थे, कहते थे सिगरेट हम लोग के लिए बहुत अच्छी चीज है, पर धीरे धीरे लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि सिगरेट क्या चीज है और सब लोग उसको पीना बंद कर दिए। जैसे 20 साल पहले शुगर थी कि लोग शुगर को, डॉक्टर शुगर को प्रमोट कर रहे थे, पर आज के समय में शुगर को बहुत ज्यादा हानिकारक माना जाता है। और वैसे ही आज के समय में कॉफी है जिसको डॉक्टर और बहुत सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं, सारी वेबसाइट इसको प्रमोट कर रही हैं, पर ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। और मैं अभी आपको इसका साइंस बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये बहुत ज्यादा हानिकारक है और मुझको ये सारी चीजें बस इस बुक से पता चली है। अब देखो, जैसे ही आप कैफीन लेते हो तो फिर आपके ब्रेन में तुरंत एक डोपामीन की हिट मिलती है और उसके बाद आपका ब्रेन फाइट और फ्लाइट मोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से आप कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करते हो। और जैसे जैसे आप कैफीन पीते रहते हो तो फिर ये हम लोग के ब्रेन के एक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जो हम लोग की शरीर को बताता है कि हम लोग की शरीर को रेस्ट चाहिए, हम लोग को थकान लग रही है, हम लोग की बॉडी डैमेज हो गई है, हम लोग को उसके लिए रेस्ट चाहिए। और ये कैफीन उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग की बॉडी को रेस्ट की नीड है और इसी के कारण से हम लोग 24 घंटा बैठ के काम कर सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है क्योंकि आपकी बॉडी को हर समय रेस्ट की जरूरत रहती है और जैसे जैसे आप रेस्ट को डिले करते रहोगे, आप अपनी फ्यूचर सेल्फ से अपनी सारी एनर्जी लेते रहोगे, तो फिर आपकी फ्यूचर सेल्फ वीक बनती रहेगी। और जैसे ही आप कैफीन पीना छोड़ोगे वैसे ही ब्रेन सारी रिसेप्टर, सारी हार्डनेस आपके शरीर में डाल देगा और आपको बहुत ज्यादा वीक फील होगा, बहुत ज्यादा लेजी फील होगा। और इससे बचने के लिए आपको वापस से कैफीन को कंज्यूम करना पड़ेगा। जब भी हम लोग कैफीन पीते हैं तो फिर हम लोग की बॉडी 100 पॉइंट से 50 पॉइंट पर आके गिर जाती है और हम लोग को 50 से 80 पर जाने के लिए वापस से कैफीन पीनी पड़ती है। और इसीलिए बहुत सारे लोग इससे एडिक्ट हो जाते हैं। बिना कैफीन के हम लोग चल तक नहीं सकते हैं अगर हम लोग इससे एडिक्ट हैं। और इसीलिए आप कोई भी काम बिना कैफीन के ढंग से नहीं कर पाते हो। ये आपकी स्लीप को मारता है और आपकी बॉडी को अंदर से खोखला बना देता है। जरा सोचो, आप बिना कैफीन के 12 घंटा बैठ के फोकस्ड वाला काम कर सकते थे, पर जैसे ही आप कैफीन पीना शुरू किए आपका पॉइंट 100 से 50 पर आ गया, आपकी पूरी बॉडी 0 पे आ गई और अब आपको कैफीन हर समय चाहिए, जिसकी वजह से आप कोई अच्छा काम कर पाओ, जिसकी वजह से आप चल पाओ। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तब भी आपको कैफीन चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा एंग्शियस और लेजी फील करोगे। और ये कितनी ज्यादा बेकार चीज है। हम लोग की बॉडी में सुबह उठते ही नेचुरली कैफीन की मात्रा हाई होती है और जैसे ही हम लोग सुबह
सुबह कैफीन पीते हैं तो फिर हम लोग कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस अपनी फ्यूचर सेल्फ से एनर्जी ले रहे हैं और अपने आप को एडिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग 12 से 3 बजे के बीच में दोपहर में बहुत ज्यादा लेजी और वीक फील करते हैं। जरा सोचिए 90% ऑफ वर्ल्ड के लोग जो हर समय कॉफी पीते हैं वो लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे एक बहुत बड़ा एनर्जी डिप एक्सपीरियंस करते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो लोग कॉफी को कंज्यूम कर रहे हैं। और जब आप बिना कैफीन के कोई भी काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप हर समय कैफीन को ढूंढोगे, कभी एनर्जी ड्रिंक में, कभी चाय में, कभी कॉफी में। और ये एक सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है। हर एक कैफीन की कंपनियां ये जानती हैं कि ये आपको हार्म कर रही है, जैसे हर एक सिगरेट की कंपनी ये जानती है कि वो आपको हार्म कर रही है, पर वो लोग कभी भी आपको ये बात नहीं बताते हैं जब तक आप ये बात खुद जान नहीं लोगे। और इसीलिए आप इससे एडिक्ट हो जाते हो और ये एक लूप क्रिएट कर देता है जहां आप बिना कैफीन के अपनी लाइफ को ढंग से जी तक नहीं सकते हो। जरा सोचिए अगर आप कैफीन को बंद कर दोगे तो फिर आपकी पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। और ये कितनी घटिया चीज है कि आप किसी कंपनी के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हो। और बस इसमें एनर्जी का फैक्टर नहीं है, इसके बाद हम लोग का दूसरा लॉस आता है जो कि है मोटिवेशन का। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि कैफीन सारे रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है जो आपको रिकवरी देते हैं, और उसके बाद ब्रेन और ज्यादा ऐसे रिसेप्टर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है जो आपको लेजीनेस वाली फीलिंग दे। और जिस समय आपके कैफीन का असर छूटता है उस समय आप लेजी फील करते हो और आपका सारा मोटिवेशन चला जाता है। अभी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि जब भी हम लोग कैफीन पीते हैं तब तो हम लोग के पास बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है। तो वो इसलिए क्योंकि कैफीन आपके माइंड में कॉर्टिसोल और डोपामिन को बढ़ाता है जो कि फोकस वाला हार्मोन रहता है, पर बस कुछ समय के लिए, और इसके बाद आपका सारा मोटिवेशन चला जाता है। और अगर आपको अपने ब्रेन में मोटिवेशन को बूस्ट करना है तो फिर आपको वापस से कैफीन पीना पड़ेगा। आपकी बॉडी का हर एक फंक्शन बस एक चीज पर सीमित हो जाता है जो कि है कैफीन। और जरा सोचो जो काम 90% ऑफ लोग कर रहे हैं, जो काम ये सारे ब्रोक लोग कर रहे हैं, जो जॉब करते हैं और जैसे ही 12 बजते हैं वो लोग कॉफी की मशीन के पास जाते हैं और कॉफी पीना शुरू कर देते हैं एक डेड आदमी की तरह, तो फिर वो कैसे आपके लिए अच्छी हो सकती है। कैफीन एक ऐसा ड्रग है जो अल्कोहल से ज्यादा विनाशकारी है आपके शरीर के लिए, पर कोई भी इस पे मुद्दा नहीं बना रहा है, कोई भी न्यूज इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बस वो लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर बैठे हुए हैं जहाँ पे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है और हम लोग इसी मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। हम लोग कभी ये सोच ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग के लाइफ में कौन सी दिक्कत है, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स इस घटिया न्यूज को देख रहे हैं। अब आप ये बताओ, जो चीज आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, आपके मोटिवेशन को कम कर रहा है, आपकी रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है, वो चीज कैसे आपके लिए अच्छी हो सकती है? अगर एक वॉल्यूम में हम लोग देखें तो उस चीज के बेनिफिट हैं, पर इस हिसाब से सिगरेट पीने के बेनिफिट भी हैं, वीडियो गेम खेलने के बेनिफिट भी हैं और फैब करने के भी बेनिफिट हैं। पर अगर हम लोग इसको लॉन्ग टर्म से देखें तो ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है। और अगर आप बस बेनिफिट के लिए इसको पी रहे हो तो फिर आप इस समय माइनस में हो। और अभी आपके ब्रेन में ये थॉट आ रहा होगा कि नहीं मैं कुछ समय के लिए कैफीन पी सकता हूँ, ये इतना ज्यादा गलत नहीं है, पर आप इस समय बस कोप कर रहे हो और आप कैफीन कभी भी नहीं पीनी है। और जैसे ही आप कैफीन छोड़ोगे वैसे ही 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी में डिप दिखेगा, आप बहुत ज्यादा लेजी, एंसियस और फियरफुल महसूस करोगे। पर 2 हफ्ते बाद आपकी शरीर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी, आप और ज्यादा मोटिवेटेड फील करना शुरू कर दोगे और ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे अपने काम में बिना कैफीन के, और कोई भी काम अच्छे से करोगे। आपकी एंजाइटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और उसके बाद जो 12 से 3 बजे के बीच में आपको एक बहुत बड़ा डिप दिखता है एनर्जी का, वो आपको कभी भी नहीं दिखेगा। आपका सारा एडिक्शन इस कॉफी से छूट जाएगा और आप बिना किसी ड्रग के अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आप एक बार जाके क्रिस विलियमसन और एंड्री हुबरमैन का पॉडकास्ट देखो जहां पे उन्होंने कैफीन के बारे में बात की है, और वहां पर बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मेरे बच्चे घर पे हैं, मुझको बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है, सारी कोपिंग वाली चीजें, ताकि वो कैफीन को ना छोड़ पाए। और अगर आप एक अल्कोहल एडिक्ट हो, अगर आप अपनी लाइफ का सारा कंट्रोल एक कंपनी को देना चाहते हो तो फिर आप बहुत आराम से कैफीन को कंज्यूम कर सकते हो। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है और अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो फिर आपको कैफीन अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। और इसके बाद अगर आपको ब्रह्मचार्य की रियलिटी के बारे में जानना है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।